अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आखिरकार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, दिखावे के ही सही हो गए। और एक नो मौलूद बैरिस्टर जिसकी कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है पार्टी के लिए, जैसे बुज़दार साहब थे, यह बहुत लंबी फहरिस्त है पीटीआई में भी इस किस्म के लोगों की, उसको पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया। और किसी भी ओहदे पर किसी नॉर्मल आम कारकुन को ओहदा नहीं दिया गया, जो इस वक्त भी वो कहते हैं ना कि पार्टी के लिए डटा हुआ है, खड़ा हुआ है या फिर कुर्बानियाँ दे रहा है। अच्छा, यास्मीन राशिद जेल से मुंतखब हो गई, गुड हो गया भाई। जेल में तो वो भी है, उसको मुंतखब भी करा लिया। खान साहब भी जेल में हैं, लेकिन खान साहब मुंतखब नहीं हो सकते। क्यों? उनको सज़ा हुई हुई, जबकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उनकी नाअहली भी मुअत्तल हो चुकी है, तो वो भी मुंतखब हो सकते थे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें आपको कभी भी इनकी क़यादत नहीं बताएगी कि बाकायदा डील चल रही है और उस डील के तहत ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन बन गए। ये डील किससे चल रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी सिर्फ आप इस पोजीशन में हैं कि आपको माननी है हर बात। पाकिस्तान की सियासत में ये आम सी बात है। कारकुन खाली होता है सिर्फ कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी दे रहा है कारकुन। ईंधन होता है ना, एक गाड़ी चल रही पार्टी एक गाड़ी की तरह ही होती है ना, तो वो सिर्फ ईंधन है। बड़े अच्छे अच्छे कारकुन हैं, लेकिन किसी को भी कोई पार्टी ओहदा नहीं दिया गया। सब पैसे वालों की झोली में गिरते हैं इनके ओहदे। सारी पार्टियों का हाल यही है। आम कारकुन को ये ऊपर ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो बोलते हैं हमारी क्लास में नहीं आता है जी। पार्टी कारकुन की क्लास ही नहीं है। वो सिर्फ एक उनके लिए अगर मर गया तो लाश की सियासत के लिए है, और बच गया और जेल चला गया तो वो मजलूमियत की सियासत के लिए है। वो कारकुन है। ये लीडरान, ये जितने भी हैं, ये बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, एमएनए एमपी मुंतखब हो जाते हैं। फिर आप ये देखें बड़ी तेज़ी से ये पैसे वाले भी हो जाते हैं और ख़ुद ही बताते हैं, हम नहीं बताते। आप जो इनके करीब होते हैं वो इनका हाल भी बताते हैं। बहरहाल पार्टी पूरी पीटीआई बढ़ गई और इस पूरी सियासत में सबसे अहम किरदार पीटीआई को इस नैज में लाने का जिसका भी है, वो इनका खुद का है। कबर तो इन्होंने अपनी खुद खोदी है। बाकी बड़ी चालाकी से जो है इस पार्टी को कैप्चर जिसने किया है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। पहले भी लिख चुका, बता चुका, बहुत पहले मेरे ट्वीट्स भी पड़े हुए हैं। 1 नवंबर का भी ट्वीट है कि पार्टी तो आसिफ जरदारी बड़ी ही महारत से, इसीलिए उसको सियासत का गुरु कहता हूं मैं, कि वो सियासत करता है, लड़ता, ये अड़ीबाजी नहीं करता। तो सियासत को सियासत की ही तरह लेना चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी इनकी पार्टी जो है वो अपने कब्जे में कर ली। लतीफ़ खोसा कल तक जिसे आप लोग गालियां देते थे, आज आपका हीरो है। इसी तरह एतजाज़ हसन कल तक इसके लिए बोलते थे ये सीएनजी के ठेके लेने वालों में अपनी बीवी को दिलाए, आज आपका हीरो है। शेर अफजल मरवत अनफॉर्चुनेटली आज आपका हीरो है। गौहर साहब तो पार्टी पे ही चढ़ गए ना पूरे। अब क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कारकुनान की कोई इज्जत वो नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है। तो ये आम वोटर को भी बहुत सोच समझ के अपने बंदे मुंतखब करने, इलेक्शन होने वाले हैं और अब आपने अपने जो मुंतखब करने उनका एहतसाब भी आपने ही रखना है। आप लोग मसला ही एहतसाब रख नहीं पाते। वो आपको झूठे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और फिर आपको लूट लाट के वो इस्लामाबाद, फिर जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ से किसी और इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। ये कराची की भी सियासत में होता है, ये वहाँ की भी सियासत में होता है। तो जरदारी साहब आपके लिए सही कहा था, एक जरदारी सब पर भारी। आपने पूरी पीटीआई बहुत एहसन तरीके से कैप्चर कर ली।
बचा उस पार्टी में अब कुछ है नहीं। आपस में इनके फसादात ने उस पार्टी को और तबाह बर्बाद कर दिया। बाजी की लॉबी ने और जोजा लॉबी, बाजी लॉबी और जोजा लॉबी ने तबाह कर दिया। थैंक यू।